Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. In Faridabad's Khori village, it feels like a ferocious storm has just passed, which no house standing has managed to survive. Their houses demolished, but defiant residents who say they have nowhere to go continue to live in this settlement. क्या करें, कहाँ जाएं हम? बारिश आता तो हम मतलब पन्नी ओढ़ के बैठ जाते हैं और बारिश नहीं आएगा तो ऐसे लेट जाते हैं। ये लगा हुआ है, हमारे बिस्तर लगा हुआ है। कब से आप यहाँ पे घर है आपका? हम 2008 से हैं। आपने यहाँ का कितना पैसा दिया था? यहाँ का मैंने 3 लाख रुपए दिया था, यही ज़मीन लिया। तो इसका कोई कागज़ नहीं है आपके पास? अब कागज़ उन्होंने पर्ची दिया था, वो पर्ची पता नहीं कहाँ है क्या है, यहाँ टूट फोट कर दिया। ये सारे कागज जितने भी है सामान है दबा हुआ मलबा के नीचे। तो आपका सामान गुम गया, आप कह रहे हो पर्चे गुम गए जो भी है, मतलब यहाँ मेरा बहुत सारा सामान दबा हुआ है। अच्छा, तो अभी यहाँ कोर्ट शायद दोबारा आपको मकान बनाने नहीं देगा, तो आप यहाँ से जाना नहीं चाह रहे? कोई नई जगह नहीं ढूंढना चाह रहे घर बनाने की? अब मकान कोर्ट को ये पता तो पहले कहाँ गया था कोर्ट, जब ये मकान बन रहे थे उस टाइम पे कोर्ट कहाँ गया था? ये बेचने वाले कहाँ गए थे? ये पुलिस कहाँ गया था? ये जंगलात वाले फॉरेस्टर वाले कहाँ गए थे उस टाइम पे जब यहाँ बस रहे थे, मकानें बना रहे थे? उस टाइम पे तो उनको कुछ नज़र नहीं आया, और जब घर बन गया तो 2 बार उजाड़ दिया यहाँ पे। In an order dated 7 June, Supreme Court ordered the removal of Khori residents within 6 weeks for encroaching on Aravali forest lands. The illegal settlements in Haryana's Khori date back to the 1990s, where workers working in a quarry in the Aravalis were settled. In May 2009, all mining was declared illegal in the Aravalis, and the area where Khori is situated came under the Punjab Land Preservation Act 1900, which predates the Haryana-Punjab partition, and whose provisions apply to Haryana even today. PLPS says no construction is allowed without permission under the Forest Conservation Act. After the quarry was shut in 2009, many workers from Delhi NCR sought settlement in the village and purchased land from dubious dealers. Since then, Khori has grown into a settlement of 10,000 houses. Residents the print spoke to said they will die but will not leave their houses. हम तो खुद मरेंगे, बच्चों को भी जहर दे करके मार देंगे तक, लेकिन हम यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं हम, क्योंकि इसमें सरकार भी पैसे खाया है, पुलिस वाले भी खाया है, वन विभाग वाला खाया, सारे पैसे खाया यहाँ से। खाने जब इतनी बड़ी कॉलोनी बस रहा था तो क्या ये बगल में सूरज कुंड है, क्या दिखाई नहीं दे रहा था? आज सूरज कुंड वाला कह रहा खाली करो, पुलिस वाले कह रहे हैं, और उनके साथ ये कभी अपने अधिकारियों को देखे हैं जो भी है सुप्रीम कोर्ट, उनको कुछ सजा तो दे पहले, फिर हम लोगों पे कार्रवाई करे कि कैसे वो लोग बसे हम लोग कैसे पैसे दे करके जब हमें दबंग लोग यहाँ परेशान कर रहा था, जब हम सूरज कुंड जाते थे रिपोर्ट लिखाने के लिए तो हमारा रिपोर्ट नहीं लिखता है। Faridabad's deputy commissioner, however, says 50% of the houses have already been vacated and that they are helping people shift their belongings too. But residents say they are not going anywhere and are just shifting out their valuables from their houses in case they face demolition. आप लोग तो कह रहे हो हम जाएंगे नहीं यहाँ से, फिर सामान? हाँ तो जाएंगे तो नहीं, हम तो नहीं जाएंगे यहाँ से, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर सामान क्यों भेज रहे हो? सामान इसलिए भेज लेंगे, यहाँ पे कौन देखेगा उसको? अब हम भी काम पे चले जाएंगे। आदमी नहीं जाकर खाएंगे कहाँ से रोटी? हम काम पे भी नहीं जा पा रहे हैं। 2 साल से कोरोना चल रहा है। वो सीधा कह रहे हैं टूटेगा तो सामान नहीं निकालने देंगे। हाँ, नहीं निकालने देंगे। 10 किलोमीटर दूर रहो। वो सीधे मना कर रहा है कि हम सामान नहीं निकाले। प्रशासन कह रहा है कि मेरा गाड़ी लो, आप जहाँ मर्जी वहाँ ले जाए। ले कहाँ जाएंगे? कुछ तो सोचिए। अभी तक गाड़ी तो कोई आई नहीं, कह रहा है खाली गाड़ी हम ले क्यों? अपनी लेके आ रहे हैं, सब अपने चेक करके ला रहे हैं। गाड़ी क्यों गाड़ी लेके जाएंगे कहाँ? एक बात कह रहा हूँ मैं, यहाँ खुद इतना सरकार दे रहा है कि गाड़ी ले जाओ, हमारे पास गाड़ी है, हम उनका गाड़ी क्यों लेके जाएं? हैं? जब घर से बेघर कर दिया वो सरकार को नहीं दिखा, उसको दिखना चाहिए पब्लिक है। 2 साल से कमाई नहीं हो रहा है, कहाँ से खाएंगे? सरकार कर रहा है घर बचाओ, घर में रहो, बीमारी होता है तो अब ये बीमारी कहाँ जा रही है? ये बीमारी तो फैलेगा ही ना। The villagers had also taken to the streets to protest their eviction on 12th June. Following this, the district administration imposed Section 144 in the village on 14 June and arrested at least 11 people for staging protests and blocking traffic. Electricity and water supply has been shut, which has made life even harder for the residents. आप मैम पानी नहीं आ रहा, बाथरूम कैसे जाते हो?
जंगल में थोड़ा बहुत पानी लाते हैं, उसी में से लेके बाल बच्चे के लेके जंगल में जा रहे हैं। क्या करें, लेटरिन में जाएंगे तो 5 लीटर पानी लगेगा। 5 लीटर में कहाँ से लाएंगे? ये गर्मी की हालत में 10 लीटर तो लाने में हालत खराब, वो भी लाल कुआं से ला रहे हैं। लाल कुआं कितनी दूर पड़ता है आपको यहाँ से? 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर वहाँ से हम लोग पानी ला रहे हैं। सोने के लिए बच्चे लोग को इधर उधर करना पड़ रहा है। अब बताइए, हमारे बराबर की लड़कियाँ, इनको लेके कहाँ जाए? सियान लड़की लेकर डर लग रहा है। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी कैसे बचेगी जब घर हमारा उजड़ जाएगा? अब कोरोना नहीं है मोदी जी के, अब कोरोना दिखाई नहीं दे रहा। घर में रहो सैनिटाइजर, क्या सैनिटाइजर करे, क्या घर में रहे? हमारे तो घर ही छीन रहे हैं। धोने के लिए पानी नहीं है, हाथ धोने के पानी नहीं है। Police say they're currently investigating and trying to find out who was selling government land. PRO Sube Singh, who refused to appear on the camera, told the print that Municipal Corporation of Faridabad is to be blamed for the situation. In the meantime, residents facing displacement have only one demand: rehabilitation. Without the promise of alternate housing, the residents say they would rather die than leave. कुछ इंसान सोचेगा भी कि सरकार कुछ मदद कर रही है पब्लिक की, तो एक बार को इंसानियत किसी की समझ में भी आएगी। और जब सरकार ना घर देगी और घर से बेघर भी करेगी तो कौन रहेगा? इससे बढ़िया इंसान मर ही जाए तो वही खाए। They also complain as to why the administration has woken up after all these years when land was being sold to them. Police PRO Sube Singh says they're investigating various dealers for selling government property to these people after the quarry here was shut down in 2009. Haryana's Shahari Vikas Pradhikaran Rehabilitation Policy Scheme provides settlement of illegal slums, but its cut-off date is 2003. Advocate Colin Gonzalez, appearing on behalf of villagers in Sarina Sarkar versus the state of Haryana and others, requested the date be advanced to 2015 since the 2003 cut-off date makes almost everyone ineligible for resettlement, with other petitions to be taken up on 27 July, as reported by the Times of India. However, right next to this settlement are 2 posh resorts, Sarovar Portico and Vivanta by Taj. There are other high-end resorts and buildings in the neighborhood too, which were also reportedly in the list provided by the Forest Department to the National Green Tribunal but haven't received demolition orders. ये जितने फार्म हाउस बने हुए ये अवैध नहीं है क्या? हमारा एक ही गांव ये उन्हें सरकार को दिख रहा है कि अवैध है। यहाँ से लेके अंगीर गोल चक्कर तक कम से कम 100 है ये फार्म बने हुए हैं। ये अवैध जगह में नहीं है क्या? इनका रजिस्ट्रेशन है क्या? इनका रजिस्ट्री है? ये होटल बना हुआ है, ये रजिस्ट्री है इनकी क्या? उन्हें गरीबों का ही एक आशियाना दिख रहा है, इन्हें उजाड़ो। और इतनी पब्लिक के लिए कहते अब तक कोरोना कोरोना कोरोना, अब सरकार को नहीं दिख रहा कि सैनिटाइजर कर रहे हैं, कोरोना है, इन्हें भर रहा है नहीं भर रहा है। 144 धारा लगा दिए, 5 आदमी इकट्ठे हो, इन्हें उठाओ गाड़ी में लेके जाओ और कार्रवाई कर दो डायरेक्ट। When the print asked Deputy Commissioner Faridabad, Yashpal, as to why these buildings aren't facing demolition, he said he's not sure and asked us to reach out to Municipal Corporation of Faridabad Commissioner Garima Mittal. However, when the print reached Mittal's office, she refused to entertain any questions about Khori and said, "I will implement Supreme Court's order in its entirety." That's all I have to say. Police say 60% of the Khori village has been emptied out. However, there is still no clarity as to where these villagers will be rehabilitated. The ones that the print spoke to clearly say that they will not leave until there's a plan in place to give them an alternative place to stay. For The Print, this is Shubhangi Mishra. For more, log on to theprint.in and follow us on our social media handles.